जो मौजूदा कोरोना वायरस के पेश नज़र बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर रब ने रहमत फरमाई, मेहरबानी फरमाई, करम फरमाया, वो बच गए, सेहतियाब हो गए। अब होना तो ये चाहिए था कि लोगों का ख्याल किया जाता, उनकी खिदमत की जाती, जो जो चीज़ें खुद को ऐसी मिली कि उन चीज़ों के ज़रिए ये बंदा सेहतियाब हुआ। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो चीज़ें आगे लोगों को बताई जाती हैं और उन्हें कहा जाता कि जनाब आप भी इस तरह इस्तेमाल करें, आप भी बच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज लोगों ने इसको धंधा बना लिया, इसको कारोबार बना लिया, इसको बिजनेस बना लिया और प्लाज्मा बेचने की सूरत में, जो कि नाजायज़ हराम है, उसको बेचने की सूरत में अपना कारोबार शुरू कर लिया। क्या ये बंदगी का यही हक है? क्या मखलूक खुदा के साथ अच्छे बर्ताव का यही हक है कि जिस खालिक ने सेहत बख्शी है उसकी मखलूक के साथ ये बुरा रवैया अख्तियार किया जाए? और फिर बदकिस्मती ये है कि जो अशिया और जो चीज़ थोड़े दामों में बेची और खरीदी जा सकती है, उसकी कीमत आज आसमानों के साथ बात कर रही है। याद रखो दुनिया वालों, लोगों, याद रखो मुसलमानों, ये टाइम जैसा तैसा गुजर जाएगा, लेकिन आगे चलकर परेशानी होगी। वो किसी शायर ने कहा ना कि गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन थोड़ी उदास थोड़ी बेकरार गुजरेगी। जो बंदा मजबूर है, माना वो प्लाज्मा खरीदेगा, यानी प्लाज्मा मीन्स के जो कोरोना से सेहतियाब हो जाता है तो उसके ब्लड लेके जो मरीज है उसे दिया जाता है, तो वो कदरे चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ठीक होने के। तो इसकी जो कीमत लेना, प्लाज्मा की कीमत लेना ऐसे ही है जैसे बंदा को डाका मारे, जैसे कोई बंदा जनाब चोरी और इस तरह का जो हराम माल कमाए। तो इसकी कैफियत इसकी भी यही है कि इंसानी बदन से फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं। जहाँ कहीं जवाज़ की सूरत है तो वो ज़रूरतन है, उसकी कुछ खास सूरतें हैं, लेकिन ये जो कैफियत है ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं है। अल्लाह मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।